हुकूमत ने जब पाबंदी लगाई तो हुकूमत ये समझती थी कि तमाम सहाफ़ी, तमाम यूनियन इस पाबंदी से घरों में बैठ जाएंगे, मगर हुकूमत को ये पता नहीं था कि जब PFUJ ने कॉल दी तो ये तमाम साथी अपनी ड्यूटियां छोड़कर आपके साथ आकर खड़े हो गए। यहाँ मैं अपनी हुकूमत जिसने हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई, वज़ीर दाखिला साहब को मुतवज्जा करना चाहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब, जब आपके चैनल पर पाबंदी लगी, 24 चैनल के ऊपर पाबंदी लगी, तो पिमरा के बाहर यही सहाफ़ी थे जिन्होंने आपके चैनल को बहाल किया। आप शायद ये भी भूल गए नकवी साहब, आप ये भी भूल गए कि उसी दफ्तर के अंदर इन्हीं वर्करों के ऊपर फायरिंग भी की गई। आप रिकॉर्ड देख सकते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने हमला भी किया सहाफ़ियों के ऊपर। हम हुकूमतों से तो लड़ते रहते हैं अपने वर्करों के लिए, लेकिन हमारे लिए शर्म का ये मकाम था कि हमारा एक अपना सहाफ़ी, एक अपना मालकान, जिसके अंदर 4,000-5,000 के करीब लोग काम करते हैं, उसी ने हमारे खिलाफ एक बिल पेश किया। अब जो पाबंदी आपने लगाई, ये हुकूमत और ये सियासतदान तो हमारे पास आते रहेंगे, इन्हीं थड़ों पर बैठ के हमारे साथ मुज़ाकरात भी करते रहेंगे, लेकिन आप ये देख लें कि जब आपको हुकूमत से हटाया जाएगा, क्या आप चैनल बंद कर देंगे? मैं ये समझता हूं कि आपका ये काम था कि आप इस हुकूमत को मत देते कि इज़हारे राय को बंद ना किया जाए, लेकिन अब हम तमाम तर जो हमारी तवज्जो है वो RIJ के ऊपर है, अपनी PFUJ की क़यादत के ऊपर है कि जिन्होंने ज़ियाउल हक के दौर में कोड़े खाए, मुशर्रफ के दौर में 72 दिन का कैंप लगाया, इमरान खान के दौर में PK एक्ट के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, और अब मैं ये समझता हूँ कि अपनी जो तमाम PFUJ, हमारी PFUJ जिसके कायद अफजल भट्ट साहब और नासिर ज़ैदी साहब के लीडर हमारे पास मौजूद हैं, ना हम डरते हैं ना डरेंगे, ना हम जेलों से डरेंगे ना हम मुकदमात से डरेंगे। हम इसी तरह रोडों पर रहेंगे ताकि अवाम को हम आपका चेहरा दिखा सकें। एक बार फिर मैं PFUJ को और आप तमाम साथियों को खराज तहसीन पेश करता हूं कि जब मुल्क में पीका ऑर्डिनेंस आ चुका है और अपनी पाबंदी के खिलाफ आप खड़े हो चुके हैं, इंशाअल्लाह जो भी फैसला PFUJ करेगी हम भरपूर तरीके से उसमें साथ देंगे। एक बार सबसे दोस्तों से कहूंगा, तेज हो तेज हो।